जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी और लाड़ो अपने ढाबे पर थी। और लाड़ो के ढाबे पर सुबह से कोई भी ग्राहक नहीं आया था। इतने में वहाँ पर मिट्ठू तोता आ जाता है। ए ऊपर वाले, तेरा शुक्र है कोई तो ग्राहक आया। लाड़ो, कैसी हो? मिट्टू भैया, मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाओ, तोती बहन कैसी है? लाड़ो, वो भी ठीक है। मैं इसीलिए तो यहाँ पे आया हूँ। आज उसने खाना नहीं बनाया। वो कह रही थी कि लाड़ो के ढाबे से मज़े की दाल और रोटियाँ ले आओ। क्यों नहीं मिट्टू भैया, क्या लेंगे? लाड़ो, तुम ऐसा करो, मुझे यहीं पर ही दे दो। तोती के लिए पैक कर देना और मुझे खाने के लिए 2 रोटियाँ और चने की दाल और साथ में मक्खन भी डाल देना। लाड़ो, ठीक है मिट्टू भैया, आप थोड़ी देर रुके, मैं आपको अभी गर्मा गर्म रोटियाँ और साथ में मक्खन के साथ दाल ला कर देती हूँ। लाड़ो मिट्ठू को तो रोटियां और डाल देती है। मिट्ठू तो खाता है और मजे से वाह वाह करना शुरू कर देता है और लाड़ो तोते के लिए खाना पैक कर देती है। वाह लाड़ो वाह, आज तो मक्खन के साथ दाल खाकर मज़ा ही आ गया। मिट्टू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाड़ो, सच में बहुत मज़े की दाल थी। अच्छा लाड़ो, अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है। तोती भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। और ये लो अपने पैसे। तोता पैसे देकर चला जाता है। जैसे ही तोता जाता है वैसे ही गौरी वहाँ आ जाती है। अरे अरे लाड़ो, वो पैसे निकाल क्योंकि तुझे मिट्टू ने लिए हैं। गोरी, ये पैसे मेरे हैं, मैं क्यों दूँ तुम्हें? तो गोरी लाड़ो से पैसे छीन लेती है। ये पैसे तो मेरे थे और मैंने ही लेने थे। गोरी, मैंने अनाज भी लाना है, अगर अनाज नहीं लाऊंगी तो ढाबा कैसे चलाऊंगी? हाँ हाँ, पिछले 6 महीने से यही सुनती आ रही हूँ। अब तो मेरे कान भी पक गए हैं। अगले हफ्ते तक मेरे बाकी पैसे भी वापस कर देना, नहीं तो मैं तेरे ढाबे पर कब्जा कर लूँगी। गौरी ये कहकर चली जाती है और लाड़ो फिर से काम करना शुरू कर देती है। इतने में वहाँ पर मीनू मौसी और टोनी आ जाती हैं। लाड़ो, तेरा काम धंधा कैसा जा रहा है? मीनू मौसी, पिछले 2 हफ्ते से ऐसे ही बस गुजारा हो रहा है। क्या हुआ लाड़ो, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या कुछ हुआ है? हाँ लाड़ो, मैं भी यही पूछने वाली थी। अभी अभी यहाँ कुछ देर पहले मिट्ठू तोता भी आया था। मिट्ठू तोता यहाँ पर खाना भी खाकर गया था और तोती के लिए भी उसने खाना पैक करवाया था। जैसे ही वो गया और गोरी आ गई। मिट्ठू ने जो मुझे पैसे दिए थे, गोरी ने आते ही मुझसे छीन लिए। अब मेरे पास सिर्फ 30 रुपए रह गए हैं। मैं अनाज कहाँ से लाऊंगी और ढाबे को कैसे चलाऊंगी? मनहूस गोरी, वो सब पक्षियों के साथ ऐसे ही करती है, मीठी छुरी कहीं की। हाँ लाड़ो, मीनू मौसी सही कह रही है, वो ऐसे ही करती है। वो पहले देखती है कि कौन मजबूर है और इसे फिर शिकार बनाती है, फिर मुश्किल वक्त में इसे पैसे देती है और बाद में जलील करती है। वो जब चाहे इसे कोई ना कोई चीज़ छीन लेती है। टोनी, ये लाड़ो बेचारी इतनी चालाक कहाँ है, तभी तो उसका शिकार बन जाती। लाड़ो, अगर पैसे चाहिए तो उनसे ले लो। नहीं नहीं टोनी, ये ढाबा मैंने अपने कर्जे उतारने के लिए बनाया था, उल्टा मेरे पर तो ये और ज्यादा कर्जे चढ़ गए। जब से टीलो के पापा इस दुनिया से गए हैं, समझ ही नहीं आ रही अब इसे कैसे चलाऊंगी। लाड़ो, तो फिक्र ना कर, बाकी सब भी हो जाएगा। इतना कर लिया तुमने, मजीद भी कर लोगे, फिक्र ना करो, तेरी मौसी तेरे साथ है। लाड़ो, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द तेरे सारे कर्जे उतर जाएंगे। तुम दोनों की बातों से मेरे दिल को सुकून मिला। और दूसरी गोरी, जो उसने आज किया, टेंशन के मारे मुझे तो हार हो जाता। अच्छा लाड़ो, अब हम चलते हैं, बारिश भी आहिस्ता हो गई है। टोनी, ये लो मोती चूर के लड्डू मुन्ने के लिए, इसे बहुत पसंद है। लाड़ो, इसकी क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी, वो भी टीलो की तरह ही है और वैसे भी लड्डू बहुत पसंद है। जब भी आता है कहता है, लाड़ो आंटी मुझे मोती चूर के लड्डू तो खिलाओ। ये मुन्ना भी ना। ठीक है लाड़ो, अब हम चलते हैं। तो वो दोनों चली जाती हैं। बारिश कम हो गई है, ऐसा करती हूँ मैं भी अब घर चली जाती हूँ ढाबा बंद करके। वैसे भी ढाबा बंद करने का वक्त हो गया है। तो लाड़ो ढाबा बंद करके घर चली जाती है। मम्मा, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा जी, मेरे बच्चे को भूख लगी है, क्या खाओगे? मैं वही बना के दूंगी अपने बच्चे को। मम्मा, बारिश हो रही है,
मुझे तो पकोड़े खाने हैं। ठीक है, मैं अभी पकोड़े बना कर देती हूँ अपने बच्चे को। तो लाड़ो रसोई में चली जाती है। घर में सिर्फ प्याज ही थे, तो लाड़ो प्याज के पकोड़े बना लेती है। मम्मा खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। इतने में वहाँ पर सुंदरी चील आ जाती है। लाड़ो, मैं तो घर जा रही थी, उठते उठते पकोड़ों की ऐसी खुशबू आई कि मेरे से रहा नहीं गया और मैं आ गई। जी सुंदरी बहन, टीलू कह रहा था मैंने आज पकोड़े खाने हैं और ऊपर से बारिश भी हो रही थी, मैंने इसलिए पकोड़े बना लिए। मैं आपको भी ला कर देती हूँ प्लेट में। लाड़ो टीलू और सुंदरी को पकोड़े देती है और साथ खुद भी खाती है। अरे वाह लाड़ो, एक तो प्याज के पकोड़े और वो भी इतने मज़ेदार। लाड़ो, मैं डाइट पे थी, तेरे इन पकोड़ों ने तो मुझे पागल ही कर दिया। मज़ा ही आ गया आज तो। सुंदरी बहन, याद आया, डॉक्टर ने तो आपको तली चीज़ें खाने से मना किया था। डॉक्टर और उनकी बातें, उनके पास चले जा। बस वो तो कहते हैं सांस भी ना लो। अब करें तो क्या करें, एक तो ज़िंदगी है। अब इस ज़िंदगी में भी सुकून से ना खा सके तो फिर क्या फ़ायदा इस ज़िंदगी का। सुंदरी बहन, सेहत का ख्याल रखा करो। हाँ हाँ लाड़ो, रखती हूँ। लाड़ो, इन पकौड़ों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़े के थे। मैं एक बात कहूँ? बोलो सुंदरी बहन। तुम अपने ढाबे पर ये पकोड़े बेचना शुरू कर दो। वैसे भी अभी 10-15 दिन तक बारिशें चलेंगी। जंगल में मैंने जंगल टाउन न्यूज़ में सुना था, और मुझे इजाज़त दो, मैं चलती हूँ। सुंदरी चील अपने घर चली जाती है। अगले दिन जब लाड़ो मंडी में जाती है तो मंडी में सब्जियों का रेट आसमानों को छू रहा था। एक दिन बारिश क्या हो गई, सब्जियों का रेट तो आसमानों को छू रहा है। लगता है दूसरे जंगलों से आज सब्जियां नहीं आई। लाड़ो प्याज लेकर ढाबे पर आ जाती है और प्याज के पकोड़े बनाने लगती है। कालू घर में अकेला था और अपनी खूबसूरती के गुण गा रहा था। ऊपर वाले ने तो मुझे कितनी फुर्सत से बनाया है, और क्या ही कमाल का बनाया है, दिल ही खुश हो गया। ऊपर वाले तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। कालू मजे में था। इतने में वहाँ पर गौरी आ जाती है। गोरी, देखो ना मैं कितना खूबसूरत हूँ ना, सारी कभी मेरे पे मरती हैं। क्या कहा नामुराद कहेंगे, तू तो इतना काला है कि काले रंग भी तेरे आगे से फैद लगता है। सारा दिन खूबसूरती के गुण गाते रहते हो, कोई काम धंधा भी ढूंढ लिया करो। अब घर में पैसे नहीं हैं, जिनसे पैसे लेने थे मैंने सबसे ले लिए हैं। आजकल तो मेरे सूट का बिजनेस भी ठप हुआ है। गोरी, जरा ये तो बताओ, जो तुम लाड़ो से पैसे छीन कर लाई थी वो कहाँ है? इन पैसों का तो मैंने मेकअप ले लिया। वाह गोरी वाह, खुद इस काले मुंह पर किलो किलो का मेकअप लगाती और मुझे कहती हो नामुराद कहीं का। ये दोनों ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। दूसरी तरफ मिट्ठू तोता फिर से लाड़ू के ढाबे पर जाता है। लाड़ो, आज क्या बनाया? मिट्टू भैया, आज प्याज के पकोड़े बनाए हैं। वाह, प्याज के पकोड़े। लाड़ो, पहले मैं चेक करूँगा, अगर पकोड़े मज़े के हुए तो फिर मैं यहीं पर ही खाऊंगा और साथ भी लेकर जाऊंगा। ठीक है मिट्टू भैया, जैसे आपकी मर्जी। लाड़ो मिट्ठू तोते को थोड़े पकोड़े चेक करवाती है। मिट्ठू तोता चेक करते करते 3 प्लेटें खा जाता है। हाँ, अब तो पेट भी भर गया, पर मेरी नीयत नहीं भरी। लाड़ो, मज़ा ही आ गया, मैं तो चेक करते करते ही 3 प्लेटें खा गया। अब ऐसा करो, 2 प्लेटें और पैक कर दो मेरी तोती के लिए। ठीक है मिट्टू भैया, मैंने तो वो पहले से ही पैक कर दिए थे। मिट्ठू तोता पैसे देकर घर चला जाता है। रास्ते में बारिश तेज हो जाती है और वो मीनू मौसी के घर के पास ही रुक जाता है। ये तो मिट्ठू तोता है, कितनी मज़े की खुशबू आ रही है। मीनू मौसी घर से बाहर आ जाती है। अरे मिट्टू, इसमें क्या है? खुशबू तो बड़ी मस्त है। मीनू मौसी, इसमें पकोड़े हैं, लाड़ो से लेकर आया हूँ। मज़ा ही आ गया आज तो पकोड़े खा खा के, कसम से मीनू मौसी, मैं तो चेक करते करते ही 2-3 प्लेटें खा गया। अब पेट इतना भर गया है कि बोला भी नहीं जाता। अब सोच रहा हूँ उड़ के कैसे जाऊँ। मीनू मौसी टोनी के घर जाती है और उसे लेकर लाड़ू के ढाबे पर चली जाती है। लाड़ो, एक पकोड़े की प्लेट मेरे लिए कर दो और एक टोनी के लिए। आज पैसे मैं दूंगी। ओ मीनू मौसी, खैरियत तो है?
लाड़ो के पकोड़ों ने पैसे खर्चने पर मुझे मजबूर कर दिया। टोनी अब मैं क्या करूं? लाड़ो 2 प्लेटें पकोड़ों की देती है, एक मीनू मौसी को और एक टोनी को। वो मजे से खाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते रहते हैं। लाड़ो का काम डबल हो जाता है। टोनी, तुम थोड़ी देर के लिए मेरे ढाबे का ख्याल रखना। मैं गोरी को पैसे वापस करके आई। ठीक है लाड़ो, मैं ख्याल रखूंगी। तुम जल्दी जाओ और दोबारा कभी भी इसे पैसे मत लेना, वो बहुत चालाक है। तो लाड़ो गौरी के घर चली जाती है। लाड़ो और गौरी दोनों बहस कर रहे थे आपस में। अरे लाड़ो, तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो? लाड़ो, अगर तू पैसे लेने के लिए आई हो तो भूल जाओ, आजकल तो हम खुद कंगले हुए बैठे हैं। नहीं कालू भैया, मैं पैसे लेने नहीं आई, बल्कि आपके पैसे वापस करने आई हूँ जो मैंने गोरी से उधार लिए थे। लाओ लाओ, दो इधर पैसे। लाड़ू, तेरा शुक्रिया मेरे पैसे वापस करने के लिए। लाड़ू, एक बात तो बताओ, इतने पैसे आए कहाँ से तुम्हारे पास? कुछ दिन पहले जो पैसे थे वो तो मैंने ले लिए थे, अब ये कहाँ से आए हैं ये तो बताओ। गोरी बहन, मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैंने इसमें से जमा करके तुम्हारे लिए रखे थे कि तुम्हें वापस कर दूंगी। अब इससे ज़्यादा मज़ीद पैसे मैं नहीं देने वाली। मैं पहले ही बहुत सारे पैसे वापस कर चुकी हूँ। अगर गोरी तुमने मुझसे दोबारा पैसे छीनने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मैं राजा को शिकायत लगा दूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। लाड़ो की बच्ची, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अब चला कर दिखाना अपना कारोबार। गोरी, अब क्या करने वाली हो? जो अभी करने का सोच रही हो ना, ये याद रखना, कहीं ऐसा ना हो जो गड्ढा तुम उसके लिए खोद रही हो उसमें खुद ही गिर जाओ। गौरी कालू की कोई बात नहीं सुनती। मंडी में जाकर सारी सब्जियां खरीद लेती है और घर ले आती है। और फिर जब लाड़ो मंडी में जाती है तो सारी सब्जियां और प्याज बिक गए थे। लाड़ो फिर से अपने ढाबे पर आ जाती है और वहाँ पर तोता भी था और टोनी, मीनू मौसी भी थे। लाड़ो, क्या हुआ? तुम तो सब्जी मंडी गई थी, इतनी जल्दी वापस भी आ गई, और सब्जियां कहाँ हैं? मीनू मौसी, गई तो मैं सब्जी मंडी थी, मगर सारी सब्जियां बिक गई हैं। इतने में वहाँ पर बबली आ जाती है। लाड़ो, मैं तुझे 50 पकौड़ों की प्लेटों का ऑर्डर देने आई हूँ, क्योंकि आज रात मेरे बेटे की सालगिरह है और तुम सब ज़रूर आना। लेकिन बबली बहन। लेकिन क्या बबली बहन, तुम्हें पकोड़े मिल जाएंगे और हम सब भी ज़रूर आएंगे। तो बबली वहाँ से चली जाती है। मिट्टू भैया, मैं इतने पकोड़े कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो प्याज भी नहीं है, और तो और मंडी से भी प्याज नहीं मिला। लाड़ो, तुम फिक्र ना करो, मेरा एक दोस्त है छम्मू तोता, उसकी प्याज की खेती है। मैं तुम्हें उससे प्याज ला कर दूंगा और तुम बेफिक्र हो के प्याज के पकोड़े बनाना, और हम सब पार्टी पे भी जाएंगे। और लाड़ो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे पकोड़े बनाने में। मिट्ठू तोता प्याज की बोरियां ले आता है और सब मिलकर पकोड़े बनाते हैं। लाड़ो का ऑर्डर भी पूरा हो जाता है और वो सब मिलकर बबली के घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ गौरी। गौरी, खाने में आज क्या है? बहुत भूख लगी है मुझे तो मैं क्या करूं? खुद बना लूं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, लाड़ो के ढाबे पे चला जाता हूँ, वहाँ से कुछ ना कुछ मज़े का खाना खा लूँगा। हाँ हाँ, जाओ, ढाबे पर होगा कोई तो फिर ही खाओगे। क्यों? इसके ढाबे को क्या हुआ है? अच्छा खासा तो ढाबा है उसका, और अच्छे खासे ग्राहक भी आते हैं। वो तो रोज़ खोलती है अपना ढाबा। मैंने कल इसकी मंडी से सारी सब्जियां खरीद ली थी, अब नहीं चलेगा इसका ढाबा। गौरी, तो फिर इन सब्जियों का ही कुछ बना दो। कालू जब बोरी को खोलता है तो बोरी से इतनी बदबू आती है। सारी सब्जियां बोरी में बंद होने की वजह से खराब हो चुकी थी। गौरी के पैसे भी बर्बाद हो गए और सब्जियां भी।